नमस्ते। जैसे कि आपको पता है कि कल थी 2-2 पोर्टल की रात, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको एक लाइक कर देना है अपने प्यार के खातिर, अपने सच्चे प्यार के खातिर। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर ऐसी ही है कि किसी फाइनेंस की वजह से आपके पर्सन चिंतित थे कल रात, या ऐसे भी हो सकता है कि इस इंसान को जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो नहीं मिल रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आप दोनों के बीच में इस इंसान ने दूरियां लेकर आना, क्योंकि ये इंसान चाहता नहीं है कि वो सेटल होने से पहले शादी करे, ठीक है। या इसके घर वालों ने इसको बोल दिया होगा कि तुम्हें तो पहले जॉब की तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें अपने जॉब के लिए कुछ करना चाहिए और फिर उसके बाद शादी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे भी लोग यहाँ पर है कि आपके पर्सन ने आपको बोला है ऐसा कि जब वो सेटल हो जाएंगे, जब उनको जॉब लग जाएगी, तब वो आपसे शादी कर लेंगे, ठीक है। गाइस, आपके पार्टनर के लिए कल रात बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग टाइम था, ठीक है। इस इंसान को कल रात इस एनर्जी में जो आपके पार्टनर थे कि बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को रोकना इस इंसान को बहुत मुश्किल हो रहा था। इस कदर ये इंसान दुखी हो रहा था कि जैसे कि उसको पास्ट की यादें, जिस दिन आप दोनों अलग हो गए, ठीक है, आप जिस दिन दोनों अलग हो गए या इस इंसान ने आपके साथ झगड़ा किया, कुछ तो ऐसी बात थी कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत झगड़ा किया था जब आप लास्ट टाइम मिले थे, और आपके पर्सन को कल रात वो सारी बातें याद आ रही थी कि उसने कैसे आपके साथ व्यवहार किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, हो सकता है कि बहुत बार ऐसा भी हुआ हो कि इस इंसान ने आपको ट्रिगर किया हो, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हो सकती है पास्ट में भी, ठीक है। यहाँ पर के अक्षर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे और टी अक्षर दिखाई दे रहा है, ओके। तो आपके पार्टनर की जैसे कि जान ही निकल रही थी कल रात, बहुत ज्यादा तड़प रहे थे आपके पार्टनर। और बहुत ऐसी भी एनर्जी कि किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे इस बारे में, वो किसी अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बातें कर रहे थे इस विषय के ऊपर कि यार उससे दूर हो गया तो अब मन नहीं लगता है, ठीक है। आपके पार्टनर एक क्या बोलते हैं उसको कि एक सिसक रहे थे, जैसे कि तड़प रहे थे, सिसक रहे थे, जान निकलती, जैसे कि सांसें उस इंसान के रुक रही थी कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। एक कोने में उदास सा बैठा था आपका पार्टनर कल रात, और ऊपर से ये जो 2-2 का पोर्टल है, इस इंसान को बहुत ज्यादा इमोशनल किया जा रहा था। आपका पार्टनर कल रात रोया है गाइस। अब रोना हर किसी को ऐसा लगता है कि कैसे रो सकता है वो नहीं रो सकता मेरे लिए। आप रो सकते हो तो वो क्यों नहीं रो सकते, ठीक है। और रोना मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आंखों से ही आंसू निकले, दिल से भी रोता है इंसान, ठीक है। बस यही एनर्जी यहाँ पर है कि आपका पार्टनर रो रहा था कल रात और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है तो क्या ये रिश्ता आखिर तक जाएगा। आपके पार्टनर शादी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है, इनको डर लगता है कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कुछ फैमिली इशू है, इसकी वजह से आपके पार्टनर इतना ज्यादा डरते हैं। गाइस, एक बात बता दूं कि इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता है, जो ये इंसान अभी तक नहीं कर पाया है। ये इंसान डरता है, ठीक है। ये इंसान आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से डरता है, और एक कंफर्ट जोन जैसे कि इसने अपने लाइफ में बना लिया है, उससे बाहर निकलता नहीं है आपका पार्टनर, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आपके पार्टनर कल रात बहुत ज्यादा अकेले पड़ रहे थे गाइस। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपकी यादों से कैसे बाहर निकले। एक तो वो आपकी तरफ नहीं आ पाता है और वो आपको भूल भी नहीं पाता है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर की साढ़े साथी चल रही हो। इस इंसान के लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, या तो इसको लगता है कि आप जब से चले गए हो तो इसका सबके ऊपर से मतलब जैसे कि फोकस ही हट चुका है, इसका किसी काम में मन नहीं लगता है। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर की साढ़े साथी चल रही है और बहुत कुछ उथल पुथल इस इंसान की जिंदगी में हो रही है, और ऊपर से आप भी साथ नहीं हो, तो इस इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस एनर्जी में थे कल रात कि वो इंसान इस रिश्ते में कुछ खास लेकर आना चाहता है, कुछ
अगर वो आगे बढ़ता है तो उसको लगता है कि रिश्ता बहुत आगे जाना चाहिए। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, आपके बिना बहुत अकेले पड़ चुके हैं, आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। जब वो आपके जिंदगी में आए तो ये इंसान इतना ज्यादा हो सकता है कि इतना मैच्योर नहीं था, या इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था, कुछ चीजें ऐसी थी जैसे कि सच्चा प्यार क्या होता है। ये सारी बातें आपने इस इंसान को सिखाई है। आपके पर्सन इस एनर्जी में थे कल रात की, वो पर्सन इस रिश्ते के न्यू बिगनिंग चाहते हैं। पार्टनर आपको अपनाना चाहते हैं गाइस, आपको अपना बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर किसी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में है, कोई एक मौका चाहिए इस इंसान को कि बस आप उनके हो जाए और वो आपके हो जाए। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप दोनों के बीच में हमेशा ही ट्रस्ट इशू रहा है। आपके पार्टनर कल रात इसी विषय में बहुत गंभीरता से सोच रहे थे। अगर उस इंसान ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया तो उनको बहुत इस बात का दुख हो रहा था कि काश वो विश्वास रखते आपके ऊपर। और अगर आपने उस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखा तो वो इंसान इस बात से परेशान थे कि आप क्यों विश्वास नहीं रखते हो। आप उस इंसान के ऊपर अगर विश्वास करते तो आज हालात अलग होते, ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही दयालु हो, बहुत ही भोले हो, लेकिन जिद्दी बहुत हो। और आपके पार्टनर कल रात इस बारे में सोच रहे थे कि उसका जिद्दीपन ही इतना है कि मैं क्या करूं। मतलब कुछ गलतियां तो ऐसी भी है कि ये इंसान करना नहीं चाहता था, लेकिन आपका इतना जिद्दीपन था कि वो इंसान वो गलतियां कर बैठा। वो हर किसी के लिए अलग बात हो सकती है, ठीक है। ऐसी कुछ बातें थी जो इंसान बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे कि आपके गुस्से ने उस इंसान को ट्रिगर कर दिया, गुस्सा दिला दिया बहुत ज्यादा, और फिर वो और ज्यादा गलतियां कर बैठा। ऐसा आपके पार्टनर को कल रात याद आ रहा था, पास्ट के एनर्जी। आपके पार्टनर इस वक्त चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना। कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि क्या करे कि इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो। आपके पार्टनर इस रिश्ते में बैलेंस भी लेकर आना चाहते हैं और बहुत ज्यादा इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, शादी तक लेकर जाना चाहते हैं। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कल रात बहुत ज्यादा आपके सपने देख रहे थे, खुली आंखों से भी सपने देख रहे थे। और जब ये नींद में गए, ठीक है, जब सो गए तो भी आपके पार्टनर को आपके सपने आ रहे थे कल रात, क्योंकि सोने से पहले जब इंसान आप ही के बारे में सोचेगा तो सपने भी आप ही के आएंगे। तो कल रात आपके पार्टनर सपने में भी आपको ही देख रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपके पार्टनर पीछे हट गए थे। मे बी इस इंसान को ऐसा डर लगता है कि अगर वो आपसे शादी करेगा तो वो आपकी जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकता। ऐसे भी डर आपके पार्टनर के मन में कल रात दिखाई दे रहा है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आपके पार्टनर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है और बहुत आगे जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर चाहते तो है इस रिश्ते में अब खुद ही लीड करना है। मे बी ऐसे कुछ बातें इस इंसान ने कर दी है कि ये इंसान मतलब आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसको आगे की चिंता बहुत ज्यादा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और सबसे बड़ी वजह इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अगर ये एक लड़का है तो इसको लगता है कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो आपको वो सारी खुशियां नहीं दे सकता जो आप डिजर्व करते हो। गाइज आपके पार्टनर तो आपको खुश रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आपको अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर ने कल रात आपको रीच आउट करने की बहुत कोशिश की, चाहे अपने दोस्तों के थ्रू, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान ने किसी अपने दोस्त से कहा हो कि यार उससे बात करा दे मेरी। हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है तो ये इंसान अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उससे बात करा दो या उसकी तरफ कोई मैसेज सेंड कर दो। हो सकता है ऐसा घटित हुआ है कि इसने किसी से रिक्वेस्ट की है कि यार उससे बात करा दो। यहाँ पर ए अक्षर दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। आपने अगर इस इंसान को कोई गिफ्ट दिया है तो कल रात इस इंसान ने उस गिफ्ट को सीने से लगाकर इंसान सोया था। आपने दिए हुए गिफ्ट को इंसान बार बार देखे जा रहा था। गाइस आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और कल रात भी इंसान आपको ही मिस कर रहा था। ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है,
बहुत जल्द हो सकता है कि वो पर्सन आपको खुश करने के लिए कोई गिफ्ट ऐसा खरीदे जो चीज आपको बहुत पसंद आती है, ठीक है। ऐसा कोई गिफ्ट वो आपको देना चाहते हैं। इनके घर में कैट हो सकती है। देखो कार्ड उछल कर आ गया है सोलमेट्स। ओ माय गॉड गाइज, आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा था कि ये जो रिश्ता है वो कुछ अलग है, कुछ हटके है। मतलब हमेशा ये इंसान किसी ना किसी के साथ अगर रिश्ते में रहा है पहले भी, तो इसको ऐसा लगता है कि ये सबसे हटके है, इसके जैसा तो कभी कोई मिला ही नहीं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके सोलमेट हो और ईश्वर ने ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, और आपके दिल की चाबी उसके पास है, उसके दिल की चाबी आपके पास है। तो ऐसे वाले एनर्जी यहाँ पर है। नंबर 41 यहाँ पर आ चुका है। 41 का टोटल है 5 और नंबर 27 इसका टोटल है 9। 27 बर्थडे हो सकती है, 9 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1 हो सकती है, 5 हो सकती है। ये बर्थडे उनके हो सकते हैं। और सोलमेट्स, जैसे उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और आपके जैसी केयर उसकी कोई दुनिया में नहीं कर सकता। ये उस इंसान को कल रात एहसास हो रहा था। जिस तरह से आपने इस इंसान को पैम्पर किया था, जिस तरह से आपने इसकी केयर की थी, ये इंसान हर बात याद कर रहा है। गाइज, आपका पर्सन कल सरेंडर की एनर्जी में था। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। भगवान को प्रे कर रहे थे। नंबर 18 भी बर्थडे हो सकते हैं। और इमेजिन, सपने ही आपके बहुत ज्यादा देख रहे थे। इस इंसान को ऐसा लगता है, यहाँ पर देखो कैंडल वैक्स में भी हमने देखा था ना कि इंसान बहुत ड्रीम कर रहा था, आपको इमेजिन कर रहा था, विजुअलाइज कर रहा था। जिस रूम में ये इंसान था, जिस बेड पर आपका पार्टनर था, वो वहां पर आपको इमेजिन कर रहा था कि जैसे आप उसके साथ हो, आप उसके करीब हो। और यहाँ पर है नॉट फॉर यू। गाइज, आपके पार्टनर को एक डर है। अगर वो इंसान सेटल नहीं है, अगर वो इंसान फाइनेंशियली कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि आप इससे भी बेटर इंसान डिजर्व करते हो जो आपको सारी खुशियां दे सके। ये भी कैंडल वैक्स में आया था कि इस इंसान को लगता है कि वो सारी खुशियां आपको नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो, कि अगर कोई और आपसे शादी करेगा तो आप जिंदगी में और ज्यादा खुश रह सकते हो, ठीक है। प्यार तो वो आपसे करते हैं, उनको लगता भी है कि जैसे ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बना है, लेकिन जब फाइनेंस की बात आती है, जब खुशियों की बात आती है, तो इस इंसान को लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, आपको वो सारी खुशियां नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं सारे के सारे कार्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपको गिफ्ट देकर, आपके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट रख के आपका दिल जीतने की कोशिश करना चाहते हैं। कल रात इस इंसान के मन में बहुत ज्यादा ऐसे ही ख्याल आ रहे थे कि अगर उसको खुश करना है, अगर उसके दिल को जीतना है, तो मुझे उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। आपके पर्सन कल रात बहुत फायरी भी थे, बहुत ज्यादा फायर, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक घमंडी इंसान भी हो सकता है आपका पार्टनर जो झुकना नहीं जानता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो खुद होकर बात नहीं करना चाहता है, ऐसा भी आपका पार्टनर हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपका पार्टनर दिल तो जीतना चाहता है आपका। गाइस, राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। और क्या है गाइज, आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज्यादा अकेले हैं और बहुत ज्यादा उदास है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पार्टनर के लाइफ में है। कल रात भी आपका पर्सन फाइनेंस के बारे में बहुत सोच रहा था। एक तरफ उसको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों जितने एक दूसरे की केयर कर सकते हो, कोई और आप दोनों की केयर नहीं कर सकता, ठीक है। उसको लगता है कि आप भी उनसे इतना प्यार करते हो कि कोई और नहीं कर सकता। और ये बात भी है कि वो इंसान आपसे जितना प्यार करता है उसको लगता है कि आपको वो प्यार कोई और नहीं दे सकता। लेकिन आज ये इंसान बहुत अकेला पड़ चुका है। आपकी यादों में इंसान कल रात रो रहा था, बहुत अकेला बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा आपकी कमी को महसूस कर रहा था। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है वो बता रही कि कल रात आपका पार्टनर कितना ज्यादा अकेला, बहुत अकेलापन इस इंसान को आया था। और ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी इंसान बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है आपका पार्टनर। राशि है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गाइस, आपके पर्सन को यही डर है। देखो, ये इंसान आपकी तरफ आना भी चाहता है, वो आपको सरेंडर भी करना चाहता है। एक तरफ उसका घमंड भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा द्विधा परिस्थिति है। एक तरफ उसका मन करता है कि मुझे उसको सरेंडर कर देना है, एक तरफ उसका मन करता है कि मैं क्यों जाऊं। ऐसी वाली बहुत द्विधा परिस्थिति आपके पार्टनर की थी। और उधर से ऐसा भी डर है कि अगर वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा और अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो
ये एक डर इसके मन में है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही कि आपका पार्टनर कल रात कितना डल, कितना बोरिंग सा फील कर रहा था, बहुत उदास बैठा हुआ था। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। 3 ऑफ कप्स। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कल रात इतना ज्यादा आपको मिस कर रहे थे। यहाँ पर इमेजिन है, यहाँ पर मैजिशियन है, ये सारे के सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने की फुल तैयारी कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान अपने दिल की बात बोलना चाहता था कल रात लेकिन बोल नहीं पाया। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। देखो गाइस, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पास्ट में आपने जो साथ में लम्हे बिताए हैं ना, आपके पार्टनर को वो सारे लम्हे एक एक करके सारे लम्हे याद आ रहे थे। दूसरी बात, आपके पार्टनर को ऐसा भी डर लगता है कि आपके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया, मतलब आप इतने अट्रैक्टिव हो, आप इतने खूबसूरत हो, तो क्या आप किसी और से बात करते हो अब, क्या कोई और आपको इम्प्रेस करने में लगा है। इमेजिन और द मैजिशियन। कल रात आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि बस यार बहुत हो गया, अब कुछ मैजिक हो जाना चाहिए, इस रिश्ते में कोई चमत्कार हो जाना चाहिए और सब कुछ सही हो जाना चाहिए। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है, आपके पर्सन एक तरफ शक भी कर रहे थे, एक तरफ पास्ट की यादों में खो रहे थे। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी है कि वो पर्सन, वो जो पास्ट के लम्हे हैं, जो खुशियों भरे लम्हे हैं, आपके पर्सन फिर से वो आपके साथ जीना चाहते हैं। कल रात आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की फुल कोशिश कर रहे थे। जाने अनजाने में ये इंसान आपके बारे में इतना ज्यादा सोच रहा था कि वो इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और जल्द से जल्द आपकी तरफ आकर अपने दिल की बात रखने के बारे में सोच रहा था आपका पार्टनर कल रात। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की कल रात। ये इंसान बहुत तड़पा है गाइस, ये इंसान इस कदर तड़पा है आपके लिए कि उसको लगता है कि उसके दिल की चाबी आपके पास है, वो आपके बिना खुश नहीं रह सकता। ये आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी है। और ऊपर से कल रात 2-2 का पोर्टल था, तो इंसान बहुत इमोशनल हो रहा था। और आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सबसे पहले रिबर्थ होने वाला है गाइस। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि सेपरेशन में हो, आप अकेले पड़ गए हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है। ऐसे ही बहुत लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि आपका जैसे कि अब पुनर्जन्म होने वाला है। वो पास्ट की जो साइकिल है वो खत्म होने वाली है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। रिबर्थ, सेपरेशन खत्म होने वाला है। जो आज आप एक दूसरे से दूर हो, जो जुदाई है, इस जुदाई के आग में आप जल रहे हो, तड़प रहे हो, ये खत्म होने वाला है। अलोननेस, आपको खुद को अकेलेपन से बाहर निकालने की कोशिश करनी है और ये जो अकेलापन है, आपका पार्टनर जरूर वापस आएगा और इस अकेलेपन से भी आप जरूर निकल जाओगे बाहर। लेकिन कुछ खुद के लिए आपको करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। गिल्ट, कोई बात का गिल्ट है आपको, चाहे इस रिश्ते के बारे में हो, चाहे आपके ओरल लाइफ के बारे में हो। अगर पास्ट में कुछ गलतियां कर दी है और अगर उसका रिग्रेट आज आपको बहुत ज्यादा है, उस बात का आपको बहुत गिल्ट है, तो खुद को माफ कर देना चाहिए आपको। उसी गिल्ट में आप नहीं रह सकते, उसी गिल्ट में आप नहीं जी सकते, तो आपको माफ कर देना हो, खुद को माफ कर देना है, ठीक है। नंबर 8 खास हो सकता है, नंबर 10 खास हो सकता है। 10 नंबर बहुत ज्यादा है, कंप्लीशन आने वाला है आपके लाइफ में। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, जो भी होगा उसमें आपकी ही भलाई होगी। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप बहुत ज्यादा भोले हो गाइस, बहुत ज्यादा भोले हो। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके भोलेपन का लोग फायदा उठाते हैं। आपके भोलेपन से आपको जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले थोड़ा चैप्टर बनने की कोशिश करो, लोगों की चालाकियों को समझो। इतना ज्यादा भोलेपन में आकर लोगों के ऊपर विश्वास कर देते हो और बाद में वही लोग आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो इससे आपको बचना है। किसी के ऊपर भी विश्वास रखने से पहले 10 बार आपको सोचना है, ठीक है। यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।